अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मजीद से इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे आप सबको खुश आमदीद। हमेशा की तरह आज मैं एक ग्रामर का बहुत ज़बरदस्त टॉपिक लेके हाजिर हुआ हूँ। वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन हम बचपन से पढ़ते सुनते सीखते आ रहे हैं, लेकिन आज जो चीज़ मैं इस टॉपिक के मुतालिक कलेक्टिव नाउन के मुतालिक बताने वाला हूँ, मैं दावा से कहता हूं कि आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी कि ये कलेक्टिव नाउन सब नाउन से, सब इस्मों से अंग्रेजी ज़बान के अंदर मुख्तलफ मज़ेदार, क्रिएटिव, पिक्चरिस्टिक, इमेजरी क्यों होता है, क्यों इसको बनाया जाता है, मैं वो आपको बताता हूं। अ सिंगुलर नेम ऑफ प्लूरल थिंग्स इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन। फैमिली ऑफ मेंबर्स, अ क्राउड ऑफ पीपल, a team of players, an army of soldiers। थिंग्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि भाई डजन ऑफ एग्स, बंडल ऑफ स्टिक्स, बंच ऑफ ग्रेप्स। अभी तक इसी तरह के कलेक्टिव नाउन हमें याद हैं, हम यही सीखते हैं, यही सिखाते हैं। लेकिन आज मैं एक बड़ा इंकशाफ करने वाला हूं इस कलेक्टिव नाउन के मुतालिक। कलेक्टिव नाउन इंग्लिश के अंदर जो एनिमल्स के लिए इस्तेमाल होता है, जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है, वो एक क्रिएटिव और पिक्चरिस्टिक होता है। यानी उन जानवरों की खसलतें, आदतें, किरदार, नमूना पेश करते हैं, तो इनको सोच विचार से बनाया जाता है। जब उनका हम कलेक्टिव नाउन इसम जमा लेते हैं तो उनसे उनके गिरोह की आदत व खसलतें जो हैं वो ज़्यादा अयान नुमा और ज़ाहिर होती हैं। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने कि यहाँ लिखा है, कलेक्टिव नाउन्स आर करेक्ट क्रिएटिव एंड पिक्चरिस्टिक वे टू डिस्क्राइब द ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स। ये कलेक्टिव नाउन जो हैं ये क्रिएटिव हैं, एक तख्लीकी हैं और पिक्चरिस्टिक हैं कि उनकी पिक्चर और तस्वीर पेश करते हैं। जब हम उनका नाम लेते हैं तो नाम लेने से ही उनकी सारी पिक्चर हमारे सामने आ जाती है कि उनकी खसलत और आदत क्या है। वे टू डिस्क्राइब बयान करने का एक तरीका है ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के ग्रुप का। अब भाई मिसाल ले लेते हैं, अ मर्डर ऑफ क्रोज। कौवा, कौवा जो होता है एक परिंदा, इसकी पिक्चर भी आप देख रहे हैं। इनका जो गिरोह होता है, इसको हम अगर ये कहें कि ग्रुप ऑफ क्रोज, जरा ये अच्छा नहीं लगता। अंग्रेजी जुबान के अंदर जरा ये अच्छा नहीं लगता कि ग्रुप ऑफ क्रोज, कौवों का एक गिरोह नहीं। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे अ मर्डर ऑफ क्रोज। क्यों भाई, मर्डर तो कहते हैं कत्ल को, तो ये मर्डर ऑफ क्रोज, ये कौवों का गिरोह किससे बन गया कि भाई कौवों की पुरानी तारीख से पहले से ये बात चलती हुई आ रही है कि ये मुर्दार चीजों के ऊपर ज्यादा जमा होते हैं, कि कौवों का ग्रोह जहां भी जमा होगा तो उससे अंदाजा लगाया जाता था पहले जमाने के अंदर कि यहां कोई ना कोई कत्ल हुआ है, कोई मरी हुई चीज पड़ी हुई है, इसलिए ये ऊपर ज्यादा घूम रहे हैं। तो इसलिए कौवों के ग्रोह को ग्रुप ऑफ क्रोज नहीं कहेंगे। अगर ग्रुप ऑफ क्रोज हम कहेंगे तो ये गलत हो जाए। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। तो ये जो है ये जुबान को बहुत इंटरेस्टिंग टच देता है कि भाई अ मर्डर ऑफ क्रोज कहते हैं चीतों के मजमे को। तो क्या हम कहेंगे कलेक्शन ऑफ लायंस? नो, गलत। ग्रुप ऑफ लायंस? नो, गलत। तो सही क्या है भाई? अ प्राइड ऑफ लायंस। भाई प्राइड कहते हैं फख्र को, और लायंस चीते। अ प्राइड ऑफ लायंस, चीतों का फख्र। ये क्या है कि चीतों का सबसे बड़ा जो फख्र है, फख्र वाली चीज है, वो मिलके चलते हैं। ठीक है, मिलके चलते हैं, मिलके शिकार करते हैं। 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, किसी चीज पे जो जब वो हमला करते हैं, शिकार करते हैं, तो मिलके करते हैं। तो ये उनका प्राइड है, एक फख्र है। तो इसलिए हम चीतों के गिरोह को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? अ प्राइड ऑफ लायंस। कहीं भी आप अगर पढ़ें
भाई न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, डॉन में पढ़ रहे हैं, किताब में पढ़ रहे हैं, स्टोरी में पढ़ रहे हैं, ये लफ्ज आ गया कि प्राइड ऑफ लायंस, इसका मतलब ये है कि भाई चीतों का गिरोह। ओके, आगे चलते हैं। ए पार्लियामेंट ऑफ ओल्स, ओल्स मीन्स उल्लू, एक परिंदा है, ठीक है भाई। ये पार्लियामेंट ऑफ ओल्स क्या मतलब है कि ये ओल्स जो है ना बहुत ज़हीन होते हैं, ये मिलकर जो है ना बड़े ज़हानत से, अकल से, सोच विचार से काम करते हैं, मिल जाते हैं। कब्रिस्तानों के दरख्तों में, पुरानी जगह जो होती हैं उनकी जगहों पे जहाँ पे ये ओल्स ज़्यादा, उल्लू ज़्यादा होते हैं, उन लोगों को पता होगा कि ये कैसे रात को जमा होते हैं, मिल के जो है मुंह में देकर कैसे ये अपनी तदबीरें बनाते हैं अकल और ज़हानत से। इसलिए जैसे पार्लियामेंट जो है एक काम करती है, इस तरह ये ओल्स काम करते हैं। ये एक कलेक्टिव नाउन है जो ओल्स के लिए, उल्लुओं के लिए इस्तेमाल होता है। आगे चलते हैं भाई। कंस्पायरेसी ऑफ लिमर्स, ये लिमर्स जो है ये भी एक लोमर की तरह एक जानवर होता है। तो ये इसके लिए कंस्पायरेसी मीन्स है साजिश, ठीक है। तो ये साजिश, लिमर्स की साजिश, क्यों कि ये शुभ के ये इंसानों का दुश्मन है, नुकसान करता है। तो शुभके से नुकसान करता है, ठीक है। ये शुभके से जो है हमला करता है या नुकसान करता है या सीक्रेसी में कोई काम करता है। तो ये जो है जब मिलते हैं आपस में तो कंस्पायरेसी करते हैं, साजिश करते हैं। ओके, ये कितना खूबसूरत टच है। जब हमारी अंग्रेजी इम्प्रूव हो जाएगी, जब हम स्टोरीज, अखबारात और ज़्यादा पढ़ने लगेंगे, फिर पता चलेगा कि ये कितने ज़बरदस्त और खूबसूरत टच देते हैं ज़ुबान को, अंग्रेजी ज़ुबान को। ए गैगिल ऑफ गीज, ए गैगिल ऑफ गीज, ए गीज जो है ये एक परिंदा है, बतख की तरह एक परिंदा होता है, ठीक है। गैगिल, ये गैगिल ऑफ जो है गीज, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हंसना, वाहियाताना हरकतें करना। ये गीगल परिंदा जो होता है ये खामखा शोर करता है, शोर करना और जो है वाहियात हरकतें करता रहता है। तो इसलिए अंग्रेजी में जब गीज परिंदों का एक ग्रुप होगा तो उसको हम ग्रुप ऑफ गीज नहीं कहेंगे, बल्कि हम कहेंगे ए गैगिल ऑफ गीज। ओके, आगे चलते हैं। अ पोर्ड ऑफ डॉल्फिन्स, डॉल्फिन्स आपने देखी है दरिया के अंदर और समंदर के अंदर और पानी के अंदर होती हैं डॉल्फिन्स। ओके, पोर्ड ऑफ डॉल्फिन्स से क्या मुराद है कि इनके अंदर मिलके चलने की आदत होती है, तंजीम की आदत होती है, मिलके चलना, एक रफ्तार में चलना और एक अंदाज में जो है चलना और हरकतें करना एक ही तरह। जैसे डांसर, कोई एक ग्रुप ऑफ डांसर्स जो होता है डांस करते हैं एक ही अंदाज में, एक ही जाविये में, एक ही सिमत के अंदर करते हैं, इस तरह डॉल्फिन्स जो ये एक ही अंदाज में अपने सारी सरगर्मियां सर अंजाम देती हैं। तो इसलिए इनको कहा जाता है पोर्ड ऑफ डॉल्फिन्स, नॉट अ ग्रुप ऑफ डॉल्फिन्स। ओके, और पोर्ड ऑफ डॉल्फिन्स। ओके, कोवेर, ये क्या है भाई? कोबराज, काले बड़े जो है सांप होते हैं, बड़े खतरनाक काले कोबरा सांप जो होते हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे भाई? तो इनके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल, ग्रुप करें, कलेक्शन करें और कोई करें? नहीं भाई, अंग्रेजी में कोवेर ऑफ कोबराज, ठीक है, QUIVER, कोवेर ऑफ कोबराज, काले सांपों का गिरोह। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है एक बेहतरीन टच है लैंग्वेज को खूबसूरत बनाने के लिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।